हेलो बच्चों, आज हम जो है अपना एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 3 तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर आपको गिवन है 6.19। फिगर मैं बना देता हूं। इस तरीके से फिगर है। ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी। यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से दी गई है डी एफ, दूसरी लाइन इस तरीके से है जी ई, और ये आपका ए ई। क्वेश्चन में जो गिवन है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो डीई लाइन है एसी के, डीई लाइन जो है वो एसी के पैरेलल है। डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई एसी के पैरेलल है। और सेकंड आपको बताया गया है जो डीएफ है बच्चों वो एई के, डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है, जो ये स्टेप वाइज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको सीबीएसई एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन लिख के करना है। इनके मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो आपको प्रूव करना है बच्चों, इसमें प्रूव कर रहा है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ये दोनों आपको इक्वल करके दिखाने हैं जी। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है क्वेश्चन के अंदर तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन करता हूं मैं। सबसे पहले बेटा मैं देखता हूं क्या ट्राइंगल वो जिसके अंदर डीई और एसी आती है। तो डीई और एसी आपकी जो आ रही है वो आ रही है ट्राइंगल ए बी सी में। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी के अंदर डीई एसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल है एसी के। तो अगर डीई एसी के पैरेलल है, मैं अलग से आपको फिगर बना के दिखाऊं तो इस तरीके से फिगर बन रही है ए बी सी और डीई इस तरीके से पैरेलल है इसके। तो हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि अगर कोई साइड किसी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो उसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। ये पढ़ा था बीपीटी में हमने। तो ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको देख लेना है कि साइड का रेशियो किस तरीके से लिखा हुआ है। यहां लिखा है बीईईसी, यानी कि बीईईसी हाफ हाफ साइड ली गई है। तो मैंने जो प्रूव किया है यहां पर उसमें भी हाफ हाफ साइड का रेशियो लिया है। क्लियर? ओके। तो मैंने इस ट्राइंगल को आपके सामने बनाया और मैंने इनके साइड के रेशियो को इक्वल किया। क्यों इक्वल है ये? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मैं सेकंड ट्राइंगल लेता हूं जिसके अंदर डीएफ और एसी आया हुआ है। तो मैं यहां बना देता हूं, ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके से है ये बना हुआ है ए बी ई, और यहां पर ये आपका डीएफ साइड बनी हुई है, ये साइड इसके पैरेलल है। यहां पर ट्राइंगल का नाम लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल है ए बी ई। ए बी ई में डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। अब अगर बच्चों ये पैरेलल है तो क्या हुआ? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो गया बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के। क्यों इक्वल हुआ? ये भी हुआ बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। और मैंने इसको बच्चों इक्वेशन सेकंड बना दिया। दोनों स्टेप्स क्लियर हुए? समझ आ गया किस तरीके से अगर साइड पैरेलल है तो हमें रेशियो लिखने हैं। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करता हूं, देखिए ध्यान से। इन इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या देखा? फर्स्ट इक्वेशन में इनकी राइट साइड और सेकंड इक्वेशन में इनकी राइट साइड इक्वल आ रही है। तो जब दो इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी या नहीं होगी? तो यहां पर बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी इक्वल हो गई है किसके? बीएफ अपॉन एफ ई के, बीएफ अपॉन एफ ई के। और जो आपको प्रूव करना था
वो यही प्रूव करना था। देखिए बी एफ अपॉन एफ पी इक्वल है बीई अपॉन ई सी, तो हैंस प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट? ठीक है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में जो बच्चों बोला गया है कि यहाँ एक फिगर है 6.20। मैं फिगर बना लेता हूं फटाफट, देखिए ध्यान से। ट्राइंगल बना हुआ है जी, पी क्यू आर, और यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि डीई ओ क्यू के, डीई ओ क्यू के, ये इस तरीके से फिगर बनाई हुई है, ऐसे ऐसे, और इनको ज्वाइन किया गया है। जो नेमिंग की गई है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, और जी ये आपका ओ पॉइंट है। क्वेश्चन में जो गिवन है, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है क्वेश्चन से देख के, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको बताया गया है उसको लिख लेना है गिवन में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि डीई पैरेलल टू ओ क्यू, जो आप पढ़ रहे हैं उसको फिगर में टिक कर लीजिए सेम साइन के साथ, ताकि आपको पता रहे। डीई साइड ये है बेटा, ओ क्यू ये है, और दोनों साइड पैरेलल है आपस में, पता चल गया। सेकंड बोला है डी एफ ओ आर एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो ये आपका डी एफ ओ आर के पैरेलल है। ये दो चीजें आपको गिवन है। टू शो या टू प्रूव, आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। आप यहां पर लिखेंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, शो करनी है बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर। तो किस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे, देखिए कोई कंस्ट्रक्शन है तो लिखना है, अदरवाइज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले वो वाला ट्राइंगल लिया जिसमें डी ई ओ क्यू है, तो ट्राइंगल का नाम है पी ओ क्यू, आपको दिखाई दे रहा है पी ओ क्यू। दोनों ट्राइंगल में देखिए फटाफट, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में डी ई ओ क्यू के डी ई पैरेलल्स टू ओ क्यू, और अगर बच्चों ये साइड इसके पैरेलल है मींस पी डी अपॉन डीओ, पी डी अपॉन डीओ इक्वल हो जाएगा पीई अपॉन ई क्यू के, पीई अपॉन ई क्यू के। ये क्यों इक्वल हुआ पता चला? पता चला आपको? ट्राइंगल में अलग से बना के दिखाता हूं, ये लो, समझ नहीं आ रहा है तो पी ओ क्यू है और इसमें साइड इस तरीके से डीई पैरेलल गिवन है, तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इनकी जो दो साइड से इनका रेशियो इक्वल होगा ना आपस में बीपीटी से, बीपीटी में यही पढ़ा था हमने। तो पी डी अपॉन डीओ इक्वल है पीई अपॉन ई क्यू के, तो ये हो गया बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इससे मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब बेटा मैं राइट साइड वाला ट्राइंगल लेता हूं जिसमें आपकी डी एफ ओ आर आ रही है, तो ट्राइंगल है पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, और पी ओ आर के अंदर डी एफ ओ आर के पैरेलल है, डी एफ ओ आर के पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। आप देखना चाहे तो अलग से फिगर बना के इसको समझ सकते हैं। ये आपका P है, ये O है, ये R है, और ये साइड आपको दी गई है DF, ये इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर जो है DF OR के पैरेलल है, तो इनकी साइड भी क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल हो गया PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। क्यों इक्वल हो गया बच्चों? ये है बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? यहां पर दोनों इक्वेशंस में जो इसकी लेफ्ट साइड है वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। यहां पर पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो ये आपका आ गया पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर। अब जो ये साइड आपने इक्वल किए, जो ये फ्रैक्शंस आपने इक्वल किए, आपको देखना है ये फ्रैक्शंस जो है ये साइड कौन से ट्राइंगल में आती है। तो देखिए पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर।
दोबारा देखिए, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पी क्यू आर में आ रही है ना, बड़े ट्राइंगल में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यहां पर हम लिखेंगे कि दीज साइड्स आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर पी क्यू आर में टू साइड्स का रेशियो अगर आपने इक्वल कर दिया, मींस इसकी जो ये बीच वाली साइड है इसके पैरेलल है, तभी तो इनका रेशियो इक्वल हुआ है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में क्या पढ़ा था बच्चों? बीपीटी में पढ़ा था अगर साइड पैरेलल है, अगर कोई साइड पैरेलल है, अगर कोई साइड पैरेलल है थर्ड साइड के, तो इसका मतलब रेशियो इक्वल है। बीपीटी में यही पढ़ा था, से यस और नो पढ़ा था। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर बच्चों इनके रेशियो इक्वल है इसके, तो रेशियो इक्वल क्यों होंगे? जब ये वाली साइड पैरेलल है तभी तो इक्वल होंगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये आपका आ गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कान को ऐसे पकड़ लीजिए, कान को घुमा के पकड़ लीजिए, कान ही पकड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है, आप बोलिए कि साइड पैरेलल है तो साइड के रेशियो इक्वल है, या मैं बोलूं साइड के रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? बीच वाली साइड पैरेलल है तभी तो इक्वल है। सही बात है। तो हम यहां पर लिख देंगे सो जो इसकी EF साइड है ट्राइंगल की, मैं अलग से बना के दिखा देता हूं आपको। ये PQR ट्राइंगल है इस तरीके से, और बच्चों यहां पर ये E और F पॉइंट बना हुआ है, ये E और F पॉइंट बना हुआ है। आपने PE अपॉन EQ इक्वल कर दिया आपने PF अपॉन FR के। सो EF जो है वो पैरेलल आ गई किसके? QR के। क्यों आ गई? बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि बीपीटी का कन्वर्स से जो है ये साइड इसके पैरेलल आ गई, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब पता चल गया? ठीक है बेटा, डाउट है तो अगर आपको कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको बता दी जाए। थैंक यू।